फोकस करिएगा। चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं भाई? डेप्रिसिएशन। क्या कर रहे हैं हम लोग? डेप्रिसिएशन का मतलब समझिए कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता क्या है। डेप्रिसिएशन को चलाता भाई AS10, पहले क्या था AS6, लेकिन वो मर चुका आपका AS10 है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? AS10 के तहत, AS10 माने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में ये बात लिखा गया कि डेप्रिसिएशन वगैरह कैसे चार्ज होगा। क्लियर है क्या? तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट का वैल्यू कम होता है ना, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? सुनिएगा ध्यान से। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है बढ़िया समझिए। देखिए कोई अगर मशीन है जो खराब होने वाला है, कोई मशीन है जो खराब होने वाला है, सुने है कि गाड़ी कीने, गाड़ी कीन के बर्बाद हो गए, ट्रक कीने, ट्रक कीन के बर्बाद हो गए, लोग कहते हैं ऐसा बात। समझ पा रहे हैं? क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ डेप्रिसिएशन। उनके पास डेप्रिसिएशन नहीं होता, इसलिए वैसा वो करते हैं और बोलते हैं ऐसा। जैसे मान लीजिए गाड़ी से कमाए प्रत्येक महीना 50,000, गाड़ी से प्रत्येक महीना कितना कमाए? 50,000। तो 50,000 में क्या किए? खा के उड़ा दिए, बचा कुछ भी नहीं। लेकिन डेप्रिसिएशन कहता है कि अगर कोई ऐसा एसेट जिसका एक्सीडेंट होने वाला है, जो खराब होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है, खराब होने वाला है, समझ पा रहे हैं, टूट फुट उसमें होने वाला है, या टेक्नोलॉजी चेंज होगा तो मशीन चेंज करना पड़ेगा, ऐसा एसेट का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपका एक जिम्मेवारी बनता है कि आप जितना पैसा कमाए उसमें से कुछ पैसा उस संपत्ति के लिए काट काट के रखते जाइए। काट काट के क्या करिए? पूरा खर्च मत करिए। जैसे मान लीजिए 50,000 रुपया का महीना कमा रहे, प्रत्येक महीना 10,000 हम बैंक में डालते जा रहे। समझ रहे हैं? यानी हम खर्च कितना कर रहे हैं? 40,000। खर्च कितना कर रहे हैं? तो प्रत्येक महीना हम बैंक में डालते जा रहे हैं 10,000। 12 महीने में कितना जमा हो गया? 1,20,000। 1,00,000 वो क्या बोल के जमा किए? डेप्रिसिएशन बोल के। क्या बोल के? अब मान लीजिए अचानक से आपका ट्रक खराब हो गया, मशीन खराब हो गया, तो उस पैसे से रिपेयर हो जाएगा, उस पैसा से बन जाएगा, आपको कोई धक्का नहीं लगेगा, बिजनेस में कोई धक्का नहीं लगेगा, कोई परेशानी नहीं आएगा। समझ पा रहे? तो बिजनेसमैन के लिए डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट लाया गया कि अगर कोई ऐसा एसेट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो टूट फुट होने वाला है, एक्सीडेंट के कारण खराब होने वाला है, ब्रेक डाउन होने वाला है, या टेक्नोलॉजी चेंज होगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा, तो अगर ऐसा एसेट है तो उस एसेट से जो कमा रहे हैं उसमें से कुछ पैसा आप खर्च मान करके काट लीजिए और उसको साइड करते चलिए, ताकि एसेट खराब हो या समय पूर जाए तो हम इजीली उस पैसे से एसेट को रिप्लेस करा ले। इसलिए हम लोग क्या चार्ज करते हैं भाई? डेप्रिसिएशन। क्या चार्ज करते हैं? बताइए, ट्रक वाले के लाइफ में डेप्रिसिएशन रहेगा तो क्या ट्रक का कारोबार डूब जाएगा? बोलिए। मान लीजिए आप ट्रक का कारोबार कर रहे, जो पैसा आ रहा सोच रहे सब अपना है। अरे सब अपना पैसा थोड़ी ना होता है। बिजनेस से कमाते हैं तो सब अपना पैसा थोड़ी होता है। मशीन काम कर रहा तो मशीन एक ना एक दिन कितना पड़ेगा, रिप्लेस कराना पड़ेगा, तो कुछ पैसा काट के रख दो उसके लिए, कुछ पैसा काट के प्रत्येक महीना उसके लिए रख दो, ताकि खराब वगैरह होगा तो उसी पैसा से रिप्लेस करा देंगे। समझ रहे? समझ गए क्या बोले? तो हर महीना काट काट के रख रहे एसेट के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? क्लियर? पक्का? तो डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट का जब वैल्यू में कमी आता है इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। दूसरे भाषा में डेप्रिसिएशन को बोल सकते हैं, डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट अ चार्ज। ये कुछ नहीं है बट एक चार्ज है। चार्ज मतलब अपने बिजनेस में तो चार्ज लगा दिया, वो पैसा कहीं नहीं जा रहा। जैसे मान लो 50,000 कमाए हैं तो 10,000 बैंक में डाल दिया, मैंने कमाए 40,000, 50 नहीं कमाए, 10,000 रुपए डाल दिया, मैंने को चार्ज कर दिया। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट अ चार्ज दैट इज एलोकेटेड टू एन एसेट। एसेट पे हम लोग एलोकेट कर देते हैं सिस्टमेटिकली ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, अगर हम लोग मोबाइल के ऊपर डेप्रिसिएशन रखें तो बड़ा अच्छा होगा। जैसे मान लो 10,000 का मोबाइल है, 10,000 का मोबाइल किने है, हमको मालूम है कि इसको हम 5 साल चला लेंगे, लाइफ आपको मालूम है कि 5 साल चल जाएगा, तो 5 साल बाद तो कितना पड़ेगा? 5 साल बाद तो आप जो कमा रहे प्रत्येक साल 2,000 रुपया जमा कर दीजिए या 3-3 हजार जमा कर दीजिए, तो 5 साल में कितना जमा हो जाएगा? 15,000। कितना जमा हो जाएगा? 15,000 जमा हो जाएगा। 5 साल बाद खराब हुआ, आराम से 15,000 से मोबाइल ले लिए, कोई आपके ऊपर बर्डन नहीं आया, कोई टेंशन नहीं आया। छोटा एग्जांपल समझिए ना। तो वैसे बिजनेस में, बिजनेस को स्मूथ फ्लो से चलाने के लिए एक डेप्रिसिएशन का चार्ज होना चाहिए अगर आपके पास मशीन काम कर रहा है तो। क्लियर है क्या? तो डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट अ चार्ज, इट इज एलोकेटेड टू एन एसेट सिस्टमेटिकली ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। क्लियर है क्या? यूजफुल लाइफ जैसे बोले 5 साल, एक मशीन किनते तो मालूम चल जाता है इतना साल तो चलेगा, इतना साल तो उतना साल चलेगा, माने उतना साल बाद कितना पड़ेगा, तो अभी से एक फंड बना दो, एक चार्ज बना दो, इसी को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। क्लियर है क्या?
पक्का? डेप्रिसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है भाई? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? खर्चा और इनकम को क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट। क्या कहते हैं हम लोग? अब क्या कारण है? ये डेप्रिसिएशन जो चार्ज कर रहे हैं इसका कारण है पहला वियर एंड टीयर। मशीन चल रहा, टूट फूट होगा तो पैसा लगेगा, कहां से लाएंगे? काट के रखेंगे तब तो निकाल के उसमें से लगा देंगे। तो पहला क्या भाई? वियर एंड टीयर। पहला क्या? समझ रहे? फिर क्या? पासेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीतता है एसेट का लाइफ खत्म होता है। एसेट का लाइफ खत्म हो गया तो हमको नया एसेट लाना होगा। क्या करना होगा भाई? नया एसेट लाना होगा। तो नया एसेट लाना होगा तो पैसा रखे होगा तब ना लाओगे। मान लो 5 साल बाद एको पैसा नहीं रखा, मशीनें खराब हो गया, नया मशीन कितना है, तुम्हारे पास है ही नहीं, तो तुमको कर्ज लेना पड़ेगा। फिर से नया कर्ज में आ गया तो तुम्हारे बिजनेस को डिस्टर्ब कर रहा कि नहीं कर रहा? लेकिन वही पैसे जमा करके रखते तो कर्ज में नहीं आना पड़ता, आराम से आप खरीद लेते। इसी को हम कहते हैं पासेज ऑफ टाइम। क्या कहते हैं? फिर क्या? ऑब्सोलिसेंस। क्या है? ऑब्सोलिसेंस माने टेक्नोलॉजी चेंज। नया टेक्नोलॉजी आ गया। अब नया टेक्नोलॉजी का मुकाबला देने के लिए नया टेक्नोलॉजी कितना होगा, नहीं तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, डूब जाएगा। समझ रहे क्या बोल रहे थे? ऑब्सोलिसेंस। पुराना टेक्नोलॉजी को हटाना होगा, नया टेक्नोलॉजी लाना होगा, तो उसके लिए पैसा चाहिए ना, इसको कहते हैं ऑब्सोलिसेंस। क्या कहते हैं? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट एक्सीडेंट। क्या है बोलिए? एक्सीडेंट हो गया, मशीन ब्रेक डाउन हो गया, कुछ भी हो गया, खराब हो गया, डेड हो गया अचानक से, समझे? तो खरीदने के लिए पैसा तो चाहिए, इसको कहते हैं एक्सीडेंट। बनाने के लिए पैसा तो चाहिए, इसीलिए डेप्रिसिएशन को हम लोग चार्ज करते हैं। क्लियर है क्या? तो क्या कारण है हमें डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का? पहला क्या है? वियर एंड टीयर। पहला क्या है? दूसरा पासेज ऑफ टाइम है। पहला क्या बताओ? वियर एंड टीयर। दूसरा क्या है? तीसरा ऑब्सोलिसेंस। चौथा एक्सीडेंट। आर यू अंडरस्टैंड? आगे बढ़े हम लोग। डेप्रिसिएशन का ऐसे तो बहुत मेथड है, बहुत सारा मेथड है। सीए में जाएंगे तो आपको बहुत सारे मेथड पढ़ाया जाएगा, सीएमए में बहुत सारे मेथड पढ़ाया जाएगा, सीएस में बहुत सारे मेथड पढ़ाया जाएगा, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही मेथड है। हमारे सिलेबस में कितना मेथड है? कौन कौन सा? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बोलो क्या बोले? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बोलो क्या बोले? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जोर से बोले क्या बोले? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जोर से बोलो, जोर से बोलो। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब फिक्स इंस्टॉलमेंट का 2 और नाम है, प्यार से हम लोग का विद्युत छात्र नाम होता है, तो फिक्स इंस्टॉलमेंट का 2 और नाम है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। बोलो क्या बोले हैं? ये अलग मेथड है कि उसी का नाम है? उसी का नाम है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? और इधर रिड्यूसिंग का 2 और नाम है। क्या नाम है भाई? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बोलो क्या बोले हैं? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटन डाउन वैल्यू बेसिस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटन डाउन वैल्यू बेसिस मेथड। क्लियर है क्या? पक्का क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। बोलिए अब दोनों का डिफरेंस। कभी कभी आता है कि डिफरेंस लिखिए, तो डिफरेंस आराम से लिख देंगे कि अगर इस मेथड से कर रहे हैं ना तो डेप्रिसिएशन प्रत्येक साल फिक्स रहेगा। प्रत्येक साल डेप्रिसिएशन माने 2000 चार्ज हो रहा है ना, तो प्रत्येक साल 2000 चार्ज होगा। 2000 चार्ज हो रहा है तो प्रत्येक साल 2000। तो डेप्रिसिएशन शुड बी फिक्स एवरी ईयर। इस मेथड से डेप्रिसिएशन क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। क्या रहेगा बोलिए? और इस मेथड से डेप्रिसिएशन शुड बी चेंज एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन प्रत्येक साल चेंज हो जाएगा। डेप्रिसिएशन प्रत्येक साल चेंज हो जाएगा। वैल्यू ऑफ एसेट में भी 0। इस मेथड से करोगे ना तो एसेट का वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल दिए ना, 10,000 का मोबाइल है, 5 साल में खत्म, प्रत्येक साल 2,000 जमा करो, तो 5 साल में 2 पच्चे 10,000, 2 पच्चे, तब प्रत्येक साल 2,000 लेस करो, 10 में से 2 गया 8,000, फिर 2,000 लेस किए, फिर 2,000 लेस किए, फिर तब 5वां साल के बाद क्या हो जाएगा? 0। नहीं समझा? 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8 में से 10 में से 2 गया 4 बच रहा। क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं? 10 में से 2 गया क्या बचा? 8। 8 में से 2 गया क्या बच रहा? 6 में से 2 बच रहा। 4 में से 2, 2 में से 2, वैल्यू ऑफ एसेट में भी 0। लेकिन इधर एसेट 0 नहीं होगा, इधर कुछ ना कुछ बचेगा, 10 पैसा 20 पैसा। 0 नहीं हो सकता, इधर 0 नहीं हो सकता, लेकिन इधर 0 हो सकता है। अब 0 हो सकता है तो 0 हो जाएगा तो उसका पार्ट तो बचेगा, अरे खोखा तो बचेगा, उसका कुछ तो बचेगा एसेट का। कबाड़ी में बेच देंगे ना, कबाड़ी में तो बेचेंगे। कबाड़ी में बेचने को कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। क्या कहते हैं? या इसको कहते हैं ब्रेकअप वैल्यू, टूटा फूटा हुआ पार्ट का पैसा मिला, या रेसिडुअल वैल्यू। क्या बोलते हैं? तो एसएलएम मेथड में स्क्रैप वैल्यू को लेते हैं, क्या 5 साल बाद 0। अब इस कबाड़ी वाला को बेच देंगे 2-4 में, कबाड़ी वाला लेके जाएगा। नहीं समझे? कबाड़ी वाला को देंगे तो स्क्रैप वैल्यू यहाँ लेते हैं, लेकिन इसमें स्क्रैप वैल्यू
क्योंकि जीरो हो ही नहीं रहा, उसका वैल्यू तो जीरो ही नहीं हो रहा, तो जो बचा वही उसका वैल्यू है, जो बचा हुआ उसका वही वैल्यू है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो स्क्रैप वैल्यू कंसीडर, स्क्रैप वैल्यू नॉट कंसीडर, स्क्रैप वैल्यू कंसीडर, स्क्रैप वैल्यू। समझते जा रहे हैं कि बोलते जा रहे हैं? इस मेथड से एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का ये फार्मूला है। इस मेथड से एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का क्या फार्मूला है? कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज। इंस्टॉलेशन माने सेट करवाने का खर्चा, स्थापित करवाने का खर्चा, सेट करवाए। मान लो टीवी किनवाए तो टीवी दीवार में सेट कराए, इसको कहते हैं इंस्टॉलेशन। क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन। और अलग से पैसा लेता है। कहीं टीवी वाला कंपनी फ्री में दे दिया या दीवार में सेट कर देंगे आपका, चिंता मत करिए, तो फ्री हो जाएगा वो, माने उसी में दाम जोड़ लेगा, सामान में दाम जोड़ लेगा। तो कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज, बोलो क्या बोले? माइनस स्क्रैप वैल्यू, माइनस डिवाइड करते हैं एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन, उसका एक लाइफ होता है ना कि 10 साल चलेगा, 12 साल चलेगा, इसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट। क्या कहते हैं हम लोग? एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट। या दूसरे तरीका से कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज, कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज, कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप वैल्यू, माइनस इनटू परसेंटेज, इनटू परसेंटेज को हिट करो अगर परसेंटेज दिया तो। क्लियर है क्या? आप ये मेथड लगाइए, वो मेथड लगाइए, जो मन करे वो लगाइए। आगे बढ़े, बोलिएगा तब तो बढ़ेंगे। और ई मेथड से करेंगे ना तो यहाँ पे क्या होता है? एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज। यहाँ तो स्क्रैप वैल्यू लेते ही नहीं है तो माइनस मत करिएगा, खाली स्क्रैप वैल्यू ये वाला मेथड में माइनस होगा, ये वाला मेथड में स्क्रैप वैल्यू है, इग्नोर इट, नहीं लेना है। इसमें तो लिखा हुआ है साफ साफ कि स्क्रैप वैल्यू नॉट कंसीडर्ड, स्क्रैप वैल्यू नहीं समझे तो कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन डायरेक्ट इनटू परसेंटेज, इनटू। क्लियर है क्या? डेफिनेशन का एक और डेफिनेशन लिखा दिए हैं, एगो में हमको शांति नहीं मिला तो दूसरा लिखा दिए, जो पसंद पड़ेगा याद कर लीजिएगा। क्लियर है क्या? पक्का? लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट। क्वेश्चन लिखना भाई, क्यों लगा दो, लिखो, क्यों लगा दीजिए, लिखिए। लिख दिए हैं? क्या लिखे हैं? क्यों क्यों लगा दिए हैं? लिखिए। एक कंपनी मशीन ऑफ रुपीज 1 लाख, एक कंपनी परचेज मशीन ऑफ रुपीज 1 लाख, कॉमा इंस्टॉलेशन चार्ज रुपीज 10,000, कॉमा इंस्टॉलेशन चार्ज रुपीज 10,000, कॉमा स्क्रैप वैल्यू रुपीज 10,000, स्क्रैप वैल्यू रुपीज 10,000। हो गया, फुल स्टॉप। क्या लिखवाएं? एक कंपनी परचेज मशीनरी ऑफ रुपीज 1 लाख, इंस्टॉलेशन चार्ज 10,000, स्क्रैप वैल्यू 10,000। एक तो डेट लिख दो ना उसी के बगल में, ऑन 1/1/2000 कब की ना 18 में, 1/1/2018, 1/1/2018। 12 लाख लोग बात नहीं करो, नहीं लिख पाए हो तो बगल से देख के लिखो, बात मत करो। 1/1/2018 हो गया, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखिए एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट 10 years, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट 10 years, फुल स्टॉप। डेप्रिसिएशन चार्ज लिखिए, उसके बाद 10 years हो गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, 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 फुल स्टॉप। सो मशीनरी अकाउंट अप टू 31/12/2020, फुल स्टॉप। क्वेश्चन को एक बार ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए।
देखिए क्वेश्चन एक बार ध्यानपूर्वक फोकस करिएगा, सुनिएगा ध्यान से। ये है हम लोग का डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। यहां से आपका डेबिट है और यहां से क्रेडिट है। डेबिट में 2 लगा के लिखते हैं, क्रेडिट में बाई लगा के लिखते हैं। डेबिट में 2 लगा के क्रेडिट में क्लियर है। डेबिट में क्या लिखते हैं? मशीन खरीदेंगे तो डेबिट में, मशीन खरीदेंगे तो आप प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट। मशीन खरीदेंगे तो डेबिट में प्रॉफिट हो जाएगा तो डेबिट में, मशीन खरीदेंगे तो डेबिट में प्रॉफिट होगा तो बेचने में प्रॉफिट भी तो होता है। और डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन और सोल्ड, डेप्रिसिएशन सोल्ड लॉस, डेप्रिसिएशन सोल्ड कहाँ होगा? क्रेडिट में। कहाँ होगा? डेबिट में क्या होगा बताओ? एसेट खरीदेंगे तो डेबिट, एसेट खरीदेंगे तो, और अगर हम एसेट बेचेंगे या डेप्रिसिएशन होगा या लॉस हुआ है तो कहाँ होगा? क्रेडिट में। और डेबिट में क्या होगा? एसेट खरीदे हैं और प्रॉफिट हुआ है। एसेट खरीदे हैं और प्रॉफिट हुआ, कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में क्या लिखेंगे? सेल डेप्रिसिएशन लॉस, सेल डेप्रिसिएशन लॉस। क्लियर हो गया? थोड़ा सा ईयर समझ लीजिए। कोई भी साल अगर स्टार्ट हुआ है 1/4/18 को, तो ये अगला साल 31 मार्च 19 को खत्म होगा। अगर सवाल में कुछ नहीं बोला है तो, सवाल में कुछ नहीं बोला है तो समझ गए क्या बोले। और कोई भी सवाल, कोई भी सवाल में 1/1/18 से ईयर चालू हुआ है तो 31/12/18 को ये सवाल माने ईयर खत्म होगा। 1/1/18 को चालू हुआ है तो 31/12/18 को ईयर कंप्लीट होगा। इसको कहते हैं कैलेंडर ईयर। क्या कहते हैं? एक जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं कैलेंडर ईयर है। कौन सा ईयर? इसीलिए तो 31 मनाते हो, समझ, 1 जनवरी मनाते हो, तो पर्व त्योहार इसी के हिसाब से मना रहे हो। तो 1/1/18 को स्टार्ट हुआ था, 31/12/18 को खत्म होगा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? जो 1/4/18 को स्टार्ट हुआ तो अगला साल 31 मार्च 19 को खत्म होगा। अगला साल 31 मार्च 19 को, इसको कौन सा ईयर कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर। कौन सा? तो अगर 1/4 वाला डेट दिया है तो अगला साल 31 मार्च को खत्म होगा। 1/1 दिया है तो अगला साल 31/12/18 को खत्म होगा। क्लियर हो गया क्या बोले? अगर फाइनेंशियल ईयर में है तो 1/4, अगला साल 31 मार्च 19 को खत्म होगा। कैलेंडर ईयर है तो 1/1 को अगर चालू हुआ है तो इसी साल, माफ करिएगा अगला साल बोल दिया था क्या, 1/1 को चालू हुआ है 1/1/18 को, तो इसी साल 31/12/18 को खत्म हो जाएगा। समझ गए? इसको कौन सा ईयर कहते हैं? कैलेंडर ईयर। इसको कौन सा ईयर? तो फाइनेंशियल ईयर कब चालू होगा? 1/4 खत्म होगा अगला साल 31 मार्च, अगला साल। और कैलेंडर ईयर 1/1 को चालू, उसी साल 31/12 को खत्म, 31/12 को। क्लियर हो गया? तो सवाल जो लिखा है आइए पढ़ के सुनाते हैं। क्या लिखा है? एक कंपनी परचेज अ मशीन, मशीन खरीदा 1 लाख का, इंस्टॉलेशन चार्ज कितना हो गया? 10,000, माने 1,10,000 दाम हो गया। स्क्रैप वैल्यू कितना भैया? 10,000। लाइफ कितना है मशीन का? 10 साल। लाइफ कितना साल है? 10 साल। समझ गए क्या बोले? और बोला डेप्रिसिएशन को शो करो कब तक? 31/12/20 तक। 31/12 तो 18 में खरीदे हैं, 20 तक चार्ज करना है, माना 18 1 साल करना है, 19 20 माना 3 साल का डेप्रिसिएशन करना है। कितना साल का करना है? 3 साल। बोर्ड में देखिए कैसे होगा। हम 1/1/18 को मशीन किने हैं तो यहाँ लिख देंगे 1/1/18 को टू बैंक। बैंक में ना हम लोग जो लिखते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज दोनों को जोड़ के, कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज दोनों को जोड़ के लिखा जाता है। 1 लाख और 10,000। दाम कितना हो गया? 1,10,000। इसका दाम कितना हो गया? काहे इसको टू बैंक लिखते हैं? क्योंकि मशीन कीनोगे ना तो उसका एंट्री होता है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन अकाउंट डेबिट हो। बट पक्का में काम करोगे तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीन अकाउंट डेबिट हो। तो ये तो लेजर है ना भाई, टू बैंक, टू क्रेडिट में है तो लेजर में कहाँ होता है? डेबिट में। मशीन का लेजर पोस्टिंग करोगे तो मशीन का अपोजिट कौन है? बैंक है। मशीन का अपोजिट कौन है? बैंक कहाँ है? क्रेडिट में। बैंक कहाँ है? तो कहाँ लिखेगा? डेबिट में। जिसका लेजर पोस्टिंग करते हैं उसका नाम नहीं आता है, उसका अपोजिट वाला का आता है। जिसका लेजर पोस्टिंग करते उसका नाम, उसका अपोजिट वाला का नाम आता है। समझे क्या बोले? तो टू बैंक कहाँ है भाई? ये क्रेडिट में, सॉरी कहाँ है? टू बैंक क्रेडिट में। तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। कहाँ लिखेंगे? तो इसीलिए मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीन अकाउंट डेबिट हो। और जिसको कम समझ में आता है डायरेक्ट टू बैंक, किनेगा तो टू बैंक लिखेंगे, किनेंगे तो बेचेंगे तो बाई बैंक, किनेंगे तो अब बेचेंगे तो सीधा बात। समझ गए क्या बोले? तो 1 लाख प्लस 10,000 कितना हुआ? 1,10,000। अब डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। आप सुनिए
स्कूल में नहीं आया है, ये कोचिंग है, पैसा दे रहे हैं आप, सुनिए समझ अच्छे से, समझ पा रहे हैं? पैसा देके नहीं समझिएगा, माँ सरस्वती श्राप देगी आपको, बर्बाद हो जाइएगा आप। देखिए माँ सरस्वती देख रही है आपको। कॉस्ट ऑफ एसेट कितना भैया? 1 लाख, कितना है? और इंस्टॉलेशन चार्ज कितना? 10,000। इसके वैल्यू कितना है? 10,000। लाइफ से डिवाइड कर देंगे, फॉर्मूला तो यही बताएं, डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला यही बताया ना कि 1 लाख प्लस 10,000, 1 लाख प्लस माने कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन, कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस माइनस स्क्रैप वैल्यू माइनस, यही तो अभी फॉर्मूला लिखा क्या है, फॉर्मूला लिखने का दरकार नहीं, बट ऐसे शो करने का दरकार है। तो 1 लाख प्लस 10,000 कितना हो? 1,10,000। 1,10,000 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 1 लाख। 1 लाख डिवाइड बाई 10, डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 10,000। डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 10,000। तो 1,10,000 माइनस 10,000 कितना हो रहा है? 1 लाख। 1 लाख डिवाइड बाई 10, डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है? 10,000। कितना हो रहा है? तो यहाँ पे लिख देंगे, एक एक को चालू हुआ है ना, साल कब खत्म होगा? 31/12/18। ये लिख देंगे बाई डेप्रिसिएशन। क्या लिख देंगे हम लोग? बाई डेप्रिसिएशन। बाई डेप्रिसिएशन कितना लिख देंगे हम लोग? 10,000। कितना लिख देंगे? 10,000। अब तो कुछ है नहीं, सामने सामने ऐसा 2 लाइन टालेंगे। नीचे टालने का मतलब अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं, नीचे टालने का मतलब अकाउंट्स को क्या कर रहे हैं? क्लोज। तो जोड़िए, इधर कितना हो रहा है? 1,10,000। 1,10,000। 1,10,000। 1,10,000 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 90,000। 1 लाख, माफ करिएगा, कैसा आपको कैलकुलेशन करते हैं? बैलेंस शीट 1,10,000 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 1 लाख। जो घट के बचेगा 31/12/18 को ही लिख देंगे, उसी डेट में लिख देंगे बाई बैलेंस शीट। क्या लिख देंगे? रिपीट कर रहे हैं, एसेट को किने तो लिख दे टू बैंक, क्या जोड़ के? इंस्टॉलेशन चार्ज, क्या जोड़ के? और फिर क्या किया? डेप्रिसिएशन निकाल लिए। कॉस्ट ऑफ एसेट 1 लाख है, इंस्टॉलेशन चार्ज 10,000 है, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। लाइफ तो 10 साल है, बालक हाथ को स्टॉप रखो सब, हाथ को स्टॉप रखो। तो 1 लाख डिवाइड बाय 10 कितना हो रहा है? 10,000। कितना हो रहा? डेप्रिसिएशन कितना हो रहा भाई? 10,000। कितना हो रहा? डेप्रिसिएशन कितना लिख दिए? 10,000। क्लियर? अब इधर जोड़ेंगे, वही चीज यहाँ लिखेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, जो बचेगा उसको क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस शीट। क्या लिखेंगे? साहिल हाथ को स्टॉप करेगा, बाई बैलेंस शीट। इस शीट को इधर बीडी, इस शीट को इधर बीडी। 31/12/18 है, बीडी करेंगे 1,19 लिख देंगे हम लोग, क्या चीज? टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस क्या? टू बैलेंस बीडी। तो टू बैलेंस बीडी लिख देते हैं, कितना भैया? 1 लाख। टू बैलेंस बीडी कितना है? 1 लाख। कितना है? क्लियर है? हमको तो 3 साल तक करना, हम तो पहले साल किए हैं, तो फिर करेंगे। 1,19 है ना, साल कब खत्म होगा? 31/12/19। 31/12/19 लिख देंगे बाई डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किए हैं? 10,000। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किए? 10,000। तो फिर लिख देंगे, 2 लाइन टान देंगे, देख रहे हैं? 1 लाख, देख रहे हैं? 2 लाइन ऐसे टान देंगे, 1 लाख और 1 लाख माइनस 10,000। 1 लाख माइनस 10,000 कितना बचा? 90,000। लिख देंगे 31/12/19 को बाई बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी 90,000। इस सीडी को इधर बीडी, इस सीडी को इधर बीडी, कितना हो जाएगा? 1,20। 1,20 टू बैलेंस बीडी। बालक लोग बात नहीं करो, 90,000। बात नहीं करिए दीदी लोग, हो गया 90,000 हो गया। इस सीडी को इधर बीडी। फिर करना है चार्ज आपको कितना? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 10,000 चार्ज करेंगे। हम मेथड में बोले हैं कि डेप्रिसिएशन शुड बी फिक्स एवरी ईयर, माने प्रत्येक साल डेप्रिसिएशन फिक्स रहेगा। 10,000 निकल गया, तो यहाँ भी देखो 10,000 चार्ज हुआ, यहाँ भी जो चार्ज होगा कितना होगा? 10,000। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में एक बार जो डेप्रिसिएशन निकल गया वही बार बार चार्ज होता है। समझे क्या बोले? आइए, तो यहाँ डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 31/12/2020। 31/12/2020 क्या लिख देंगे? बाई डेप्रिसिएशन। क्या लिख देंगे भाई? बाई डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन है? 10,000। कितना डेप्रिसिएशन है? 10,000। फिर सामने सामने लाइन टान देंगे हम लोग, बालक लोग बात नहीं। 90,000 डेप्रिसिएशन 10,000 लिख देंगे, 90 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 80,000। इसको लिख देंगे 31/12/2020। क्या लिख देंगे भाई? बाई बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस। इस सीडी को इधर बीडी, इस सीडी को इधर बीडी। क्या हो जाएगा? 1/1/2021। 1/1/2021 लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस क्या लिख देंगे? बीडी। कितना हो जाएगा आपका? 80,000। 80,000 हो गया टू बैलेंस बीडी। रिपीट कर दे, हम रिपीट कर दे रहे। सुनिए, मशीन खरीदे हैं, कब खरीदे? 1/1/18 को लिख दिए टू बैंक 1,10,000। डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए, यही डेप्रिसिएशन अब हर साल चार्ज होगा।
यही डेप्रिसिएशन। और अब 1/1/18 को है तो यहाँ पे साल कब खत्म होगा? 31/12/18, 31/12 लिख दिए बाई डेप्रिसिएशन 10,000। अब ये 1,10,000, यही सेम चीज लिखिए 1,10,000, 1,10,000 में से 10 घटाइए कितना बचेगा? 1,00,000। कितना बचेगा? इस शेड्यूल को इधर बेटी, फिर डेप्रिसिएशन कितना निकला है? 10,000। चार्ज करिए बाई डेप्रिसिएशन 10,000 बाई डेप्रिसिएशन, तो लिख दिए 1,00,000, 1,00,000 माइनस 10,000 कितना बचा? 90,000। कितना बचा? इस शेड्यूल को इधर बेटी, फिर डेप्रिसिएशन आपको करना है, कितना करना है? 10,000 बाई डेप्रिसिएशन 10,000। कहां तक बोला? 31/12/20 तक। 31/12/20 तक तो हम लोग चले आए। फिर इधर जोड़ेंगे, इधर सीधी इस सीधी को इधर बेटी कर देंगे। 3 साल का बोला है, बोला 31/12/20 तक बनाइए, तो बना लिए 31/12/20 तक। कोई दिक्कत है क्या? कोई डाउट? कोई दिक्कत है? जल्दी से कॉपी करिए, तो आप लोग को देते हैं बनाने के लिए फटाफट एकदम। अर्जुन का तो हाथ चलाओ, तेजी में हाथ चलाओ, तेजी में। यस